ये लड़की कमाल की है। 8 साल की उम्र में उसने हेयर पिन से ताला खोलना सीख लिया था। 9 साल की होते होते वो स्टेथोस्कोप से सेफ तक खोलने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके सारे अंकल जेल से छूटे हुए थे और उन्होंने ही उसे ये सब सिखाया। लेकिन इन स्किल्स का इस्तेमाल किसी गलत काम में नहीं हुआ, बल्कि सबने मिलकर एक कॉफी शॉप खोली और वहीं पर वो बड़ी हुई। सबकी दुलारी होने के नाते हर सुबह कोई न कोई अंकल उसके लिए नाश्ता बनाता था और उसका गोद लिया पिता उसके लिए एक स्पेशल ड्रिंक तैयार करता था। बस एक कमी थी, शाओकाई को हर रोज बस पकड़ने के लिए भागना पड़ता था। उस दिन जैसे ही वो बस में चढ़ी, एक कैप पहने आदमी पीछे पीछे अंदर आया। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। तभी ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया और शाओकाई सीधा उस आदमी की बाहों में जा गिरी। जब उसने मुड़कर देखा, वो आदमी तुरंत पीठ घुमा चुका था। उसका नाम था श्याओसू। कल ही की बात है। श्याओसू घर पर टीवी देखते हुए खाना खा रहा था कि अचानक हैकर लेडी का कॉल आया। वो उठाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने सीधा उसका टीवी हैक कर लिया। मजबूर होकर उसने मिशन एक्सेप्ट किया। उसे बस एक डीएनए सैंपल हासिल करना था। अगले दिन वो स्पेशल ग्लासेस पहनकर शाओकाई को ट्रैक करता है और उसके पीछे पीछे बस में चढ़ जाता है। शाओकाई को सीट मिलते ही वो बैठ जाती है और श्याओसू उसके ठीक पीछे। अचानक वो पलटती है। श्याओसू झट से सिर झुका लेता है। सालों का अनुभव शाओकाई को बता देता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो दिखावे में आंखें बंद करके सोने का नाटक करती है और जैसे ही श्याओसू हलचल करता है, वो फौरन चौकन्नी हो जाती है। बस से उतरने के बाद भी वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो भीड़ भाड़ वाली गलियों में घूमकर उसे छकाती रहती है। हैकर लेडी उसे गाइड करती है। उसके बैग में पर्सनल आइटम जरूर होंगे। अगर टूथब्रश या कंघी मिल जाए तो मिशन पूरा। तभी एक साइकिल उसकी ओर आती है। पास में पड़ा सोडा कैन और सामने फल की दुकान देखकर श्याओसू झट से प्लान बनाता है। वो टाइमिंग पकड़कर कैन को लात मारता है और साइकिल सीधा फल की दुकान में टकरा जाती है। वो मदद का नाटक करता है और मौका देखकर शाओकाई का बैग उठा लेता है, लेकिन अंदर कुछ काम का नहीं मिलता। उसी वक्त शाओकाई वहां पहुंच जाती है। वो दरवाजा मॉप से ब्लॉक करती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन श्याओसू ने तो प्रोफेशनल अंदाज में हल्का सा खींचा और दरवाजा खुल गया। वो उसे अंदर खींचता है, उसकी आंखें ढकता है, शीशा तोड़ता है ताकि चेहरा साफ न दिखे। फिर नेल कट्टर से उसकी 2 उंगलियों के नाखून काट लेता है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ चेतावनी देता है, किसी का पीछा ऐसे मत करना। फिर वो चुपचाप निकल जाता है और शाओकाई डर के मारे वहीं जड़ हो जाती है। बाद में श्याओसू डीएनए सैंपल अपने साथी को देता है और वो उसे तय लॉकर में रख देता है। थोड़ी देर बाद कोई आदमी आता है और वो सैंपल ले जाता है।